गुड मॉर्निंग। मैं आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल अपन ने पढ़ा स्क्वायर के बारे में, ठीक है। 3-4 टाइप पढ़े, सारे जितने भी अपन स्क्वायर निकाल सकते थे। देखो उससे अपन लगभग हर प्रकार का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। लगभग क्या लगभग निकले जाएंगे, है ना। अपने जो एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन मतलब स्क्वायर तो हो गए पूरे, लगभग निकाल लेंगे आप, है ना। और कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट पर पढ़ने से पहले देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, वर्गमूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल पढ़ने से पहले अपने को 1 से 10 तक के तो वर्ग याद होने चाहिए। वर्गमूल 1 से 10 तक के याद होने चाहिए। तो देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं यहां लेता हूं एक बार संख्या, ठीक है, ये इसका वर्ग है, ठीक है। एक बार देखो समझ आएगा क्या करना है अपन, ठीक है। फिर देखो अगर संख्या 1 है तो इसका वर्ग करें तो कितना 1, अगर 2 लें तो इसका वर्ग करें कितना 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, देन 10 का 100। बस इतना से देखो, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक चीज आप नोट करना, यहां पे जो वर्ग का अंतिम अंक देखें, वर्ग का अंतिम अंक देखें एक बार, तो देखो एक का वर्ग कितना 1, इसका अंतिम अंक भी कितना 1, 2 का वर्ग कितना 4, इसका अंतिम अंक यही है खुद ही, 3 का वर्ग कितना 9, इसका अंतिम अंक क्या है ये खुद ही है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। फिर 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 16, इसका अंतिम अंक कितना 6, 5 का करें तो 5, 6 का करें तो 6, 7 का करें तो 9, 8 का करें तो 4, 9 का करें 1 और 10 का करें तो 0, ठीक है। अब इस टेबल को देखो, ये टेबल याद है तो ये मान लो वर्गमूल आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा, इसको अगर अपन ऑब्जर्व करें तो अपन ने देखा कि अगर 1 का वर्ग करें और 9 का वर्ग करें, देखो जरा 1 का वर्ग करें और 9 का वर्ग करें तो अंतिम अंक क्या आ रहा है, अंतिम अंक आ रहा है 1, क्या आ रहा है अंतिम अंक 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 का वर्ग करें और यहां से ऊपर आए 8, ठीक है, 2 का वर्ग करें और 8 का वर्ग करें तो अंतिम अंक कितना आ रहा है 4, क्लियर। इसी तरह फिर देखो 3 का वर्ग करें और 7 का वर्ग करें तो अंतिम अंक कितना 9, 4 का वर्ग करें और 6 का वर्ग करें तो अंतिम अंक कितना 6, 5 अकेला है, 5 का वर्ग करें तो अंतिम अंक कितना 5, और एक क्या रह गया 10 रह गया, मतलब 0 का वर्ग करें तो भी अंतिम अंक कितना 0, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये चीज याद है, ठीक है, तो निकाल लेंगे आराम से, सब हर चीज निकल जाएगी, है ना। बस इतना सा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एक बार नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें से आपको एक तो देगा परफेक्ट वर्ग, एक तो पूर्ण वर्ग देगा, और 3 दे देगा कि वो जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, या इसका उल्टा कर देगा कि 3 पूर्ण वर्ग दे देगा, ठीक है, और एक दे देगा आपको कि भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर आपको 3 पूर्ण वर्ग दे दिए, 3 पूर्ण वर्ग दे दिए और एक नहीं दिया, तो जाहिर सी बात आपसे ही पूछेगा कि भाई जो दिए गए 4 ऑप्शन है, दिए गए जो संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं, उसमें से वो संख्या पता करो जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको कुछ नहीं देखना, ये देखना है अंतिम अंक। अगर उस संख्या का अंतिम अंक इनमें से कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है, देखो क्या क्या रह गया, यहां देखो सब कुछ आया, 1 आया लेकिन 2 नहीं आया, ठीक है। तो अगर वो अंक 2 है, ठीक है, 2 के बाद 3 भी नहीं आ रहा यहां पर, या वो अंक 3 है, ठीक है, 4 है अपने पास, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है अभी तक, ठीक है, या फिर और क्या रह गया 8, ठीक है, 9 है और 0 है। अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक ये है, इन चारों में से कोई भी एक अंक है, इन चारों में से कोई भी एक अंक है दी गई संख्या का, मान लो कुछ भी दे दिया आपको, ये दे दिया, ठीक है, इसका अंतिम अंक 2 है, ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका अंतिम अंक है 2, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग तो नहीं हो सकता एटलीस्ट, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन दे, आपसे पूछे कि वर्ग नहीं है, तो नहीं वाले में क्या देख लेंगे, ऐसी कोई संख्या देख लेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब कैसे कि उसका अंतिम अंक इनमें से कुछ ना हो, ठीक है। तो पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि भाई ये जो ऑप्शन है डी, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। या फिर आपको बोले कि भाई दी गई संख्या है, उनमें से पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है,
कौन सी संख्या है। तो 3 संख्याएं तो आपको ऐसे देगा जिनका अंतिम अंक क्या होगा, इनमें से कुछ होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 7 होगा, ठीक है। और एक संख्या ऐसी दे देगा, ठीक है, जैसे ये दे दिया आपको, मान लो 576 दे दिया, ठीक है, जिसका अंतिम अंक इनमें से कुछ होगा जो कि पूर्ण वर्ग है। तो अपन छांट के बता सकते हैं कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है। और देखो स्क्वायर रूट निकालने के अपने पास तरीके बहुत हैं, ठीक है ना, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन जो बेसिक से पढ़े अपन ने वो भी पढ़ेंगे और जो ट्रिक है वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो देखो अगर एक बार डायरेक्ट एग्जांपल की बात करें, मान लो आपको कुछ भी दे दिया, ठीक है, यही दे दिया आपको 1928 दे दिया, ठीक है, आपको 2007 दे दिया, ठीक है, 1296 दे दिया, और कुछ भी ले लो, मान लो 1353 दे दिया, ठीक है। तो आपको देखते पता चलना चाहिए भी, देखो इसका अंतिम अंक 8 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये जो 1296 है इसका अंतिम अंक तो है 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने अगर बोला है ना आपको कि भाई निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर ये बोला गया है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नहीं है, इसका मतलब एक संख्या ऐसी है, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो एक संख्या तो ऐसी जरूर है जो कि पूर्ण वर्ग है, चाहे वो किसी का भी हो। अपने को ये नहीं पूछ रहा है अभी कि भाई किसका वर्ग है, ठीक है। तो एक संख्या तो ऐसी जरूर है जो पूर्ण वर्ग है। तो अभी वही छाटनी अपने को, कैसे छाटे, देखो इसका अंतिम अंक 8 है, ये नहीं हो सकती, अंतिम अंक 7 है, नहीं हो सकती, अंतिम अंक 3 है, नहीं हो सकती, बचा क्या 1296। अब वो किसी का भी हो, अगर आपको पता है तो 36 का है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अपने अपना आंसर आ गया कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या है, कर सकते हैं आसानी से। अब देखो एक जो बेसिक तरीका है जो सिखाया गया स्टार्टिंग से लेके कि भाई सॉरी जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, वर्गमूल निकालने का, वो जो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड वाला, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वाला जो तरीका है ये सबको सिखाया गया बचपन में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि जो कोई भी दी गई संख्या है, कोई भी संख्या जो अपने को दे रखी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो कि उसके बाद उसके और टुकड़े ना हो सके। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देखते हैं, वो 576 जो अभी लिया था अपन ने वही लेते हैं। अगर ये 576 ले, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। देखो जरा, सबसे पहले अगर इसमें 2 का भाग लगाएं तो देखो 5 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, एक आ गया कैरी, ठीक है, एक कैरी आ गया तो ये कितना हो गया 17, 17 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, बोलो 8 दूनी 16, एक बार, और ये 8, ठीक कर लेंगे। अब देखो जरा, अब अंतिम अंक सम आ रहा है, फिर से 2 का भाग लगाएंगे, देखो 1 4 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे, एक में तो जा नहीं रहा, 14 में चला जाएगा, कितनी बार 7, और ये 2, फिर 2 का भाग जा रहा है, अंतिम अंक जब तक सम आ रहा है 2 का भाग लगाते रहेंगे, जब सम नहीं आएगा तब देखेंगे, ठीक है। देखो जरा कितनी बार 36, फिर 2 का भाग कितनी बार 18, फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 9 टाइम्स। अब देखो विषम आ गया, लेकिन विषम आ गया तो 2 से बढ़ाओ, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 3 बार, और ये 3 बार, और ये आ गया 1। ये होता है अभाज्य गुणनखंड। देखो ना तो 2 को आगे और तोड़ सकते अपन, ना तो 2 को आगे और तोड़ सकते, ना ही 3 को तोड़ सकते आगे, ठीक है। तो ये है अभाज्य गुणनखंड। भाई इसके छोटे छोटे वो टुकड़े कर लिए जिनको और विभाजित ना कर सके। देखो अभाज्य मतलब और भाजित ना हो और ना टूटे। अब देखो वर्गमूल निकालने का क्या तरीका होता है कि ये जो गुणनखंड किए हैं इनके 2 के जोड़े बनाए, तो देखो यहां 2 बार है अपने पास, यहां से 1 2 निकाल लेंगे, ठीक, यहां पर 2 बार है अपने पास, यहां से 1 2 निकाल लेंगे, यहां पर भी 2 है अपने पास, यहां से भी 1 2 निकाल लेंगे, यहां पर 2 बार 3 है, यहां से 1 3 निकाल लेंगे, जोड़े बन गए ना। एक जोड़ा ये हो गया, एक ये और एक ये, इन सभी को कर दो गुणा, करो जरा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, देखो जरा कितना हो गया, 2 चौके सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ठीक है। तो अपन पता कर सकते हैं, अपने को पता चल गया कि भाई 576 जो है वो किसका वर्ग है 24 का, या फिर 576 का वर्गमूल कितना है 24, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो अगर 1296 लेते हैं अपन, जो अभी अपन ने क्वेश्चन में दिया था
इसको अगर करें अभाज्य गुणनखंड से, देखो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड से करें तो कैसे करेंगे, देखो 2 का भाग लगाओ, देखो अंतिम अंतिम अंक क्या है, सम है, सम है 2 का भाग चला जाएगा, लगाओ जरा कितनी बार गया 6, यहां कितनी बार जाएगा 4, और ये कितना 8, जा रहा है ना। देखो फिर 2 का भाग लगाते, देखो 6 में कितनी बार गया 3 बार, फिर 4 में कितनी बार गया 2 बार, हसल अभी तक आई नहीं है, 8 में कितनी बार गया 4 बार, आसानी से कर पा रहे हैं। फिर देखो फिर अगेन 2 का भाग लगाएंगे, अब देखो 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार, एक आगे कैरी, यहां लिख लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है यहां लिख लो, एक बार छोटा सा हल्का सा लिख लो कि भाई ये हो गया तो 12, और 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा ना। फिर अब यहां कैरी कुछ बचा नहीं ना, शेष बचा, तो 4 बचा है, 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर सम चल रहा है अभी तक, 2 का भाग फिर लगाएंगे, 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, और 2 में कितना 1 बार, ठीक है। फिर देखो 2 का भाग लगाते हैं, अब 2 का नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि अंतिम अंक आ गया विषम, और अंतिम अंक विषम आ गया, तो एक बार 3 का ट्राई करके देख लेते हैं। देखो 3 का भाग जा रहा है किसमें, जा रहा है 27 बार, फिर 3 का भाग लगा देते हैं, कितनी बार जा रहा है 9 बार, फिर 3 का भाग लगाते हैं 3 बार, और फिर 3 का भाग लगाएं तो 1 बार, ठीक है। अभी ये करने, ये मत सोचना कि हाँ सर इतना बड़ा सा हो गया, अरे बड़े से की बात नहीं है, बेसिक लेके चलते हैं एक बार ना, तो बेसिक लेंगे तो टाइम तो लगेगा ना बेसिक में, क्योंकि ये तो सिखाया एक बार स्कूलों में, ये तो सीखा है सबने। अरे ये तरीका ऐसा है कि सबको आता है भाई, 6th क्लास में 5th क्लास में कहीं ना कहीं सिखाया जरूर है अपने को स्कूल में, तो रिलेट कर पाएंगे एक बार। देखो सर अब जोड़े बनाते हैं, ये 2 लिए, यहां से एक 2 निकाला, ये 2 का एक जोड़ा बनाया, यहां से 2 निकाला, ये 3 का एक जोड़ा, यहां से 3 निकाला, ये 3 का एक जोड़ा, यहां से 3 निकाला। अब देखो कर दो सबको गुणा, करो, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितना 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 2 और 2 36, तो 1296 किसका वर्ग है 36 का, या फिर ये बोले कि 1296 का वर्गमूल क्या है 36, कर सकते हैं ना आसानी से, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है कोई दिक्कत है, एक और करके देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। देखो अगर 1024 ले लें अपन, ठीक है 1024 ले लें, अब देखो सबसे पहले ये देखते रहो कि भाई अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक सम है, तो सब कुछ नहीं करना, 2 का भाग लगाओ, ठीक, कितनी बार गया 5 बार, ये 12 आगे, फिर 2 का भाग लगाओ, कितनी बार, देखो इसमें जा रहा है क्या 2 बार, फिर ये 11 हो गया ना, एक कैरी आ गया, तो कितनी बार 5 बार, और ये 6, फिर 2 कितनी बार जाएगा 2 में 1 बार, 5 में 2 बार, एक आ गया असल 16, 16 में कितनी बार 8 बार, कर पा रहे ना। देखो कैलकुलेशन जितनी हो सके अलग से लिख के मत करना, यही करते चलो, ठीक है ना, टाइम भी बचेगा और आपका माइंड भी उसके लिए एक्टिव होता रहेगा बार बार, ठीक है। देखो आगे ये कितना 6, और ये कितना होता है 4 बार, फिर 2 का भाग लगाएं तो 6 में कितनी बार 3 बार, 2 में कितनी बार 2 बार, 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, अभी तक देखो 2 का भाग जाए जा रहा है 4 बार, 2 बार और 2 1 बार, जैसे ये आ गया अपना गुणनखंड हो गए खत्म। अब देखो सारे 2 के जोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो वर्गमूल निकालने से दिक्कत है, जोड़े कितने के हैं 2 के हैं 4 के, उससे क्या फर्क पड़ रहा है अपने को। तो देखो जरा ये एक जोड़ा बन गया, यहां से निकाला 2, एक जोड़ा ये बन गया, यहां से निकाला 2, एक जोड़ा ये रहा, यहां से निकाला, एक ये रहा, ये आ गया, और एक ये रहा, ये आ गया। देखो 2 2 2 2 2 कितनी बार आ गया 5 बार, तो 2 को अगर 5 बार गुणा करें, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, कर सकते हैं आसानी से, कर सकते हैं ना आसानी से। अब देखो ये था, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो हर छोटे से बच्चे को रहता है, आना आपको भी चाहिए कि भाई जब मान लो कि कुछ भूल ही गए कि सर कोई तरीका याद नहीं आ रहा, तो ये गुणनखंड वाला तरीका तो एटलीस्ट आपको याद ही होगा कि भाई चलो टाइम लगा, एक बार याद नहीं आया तो क्या करें, अब क्वेश्चन छोड़ के आए उससे बेटर तो है कि चलो एक आधी मिनट फालतू लगाएं, लेकिन आंसर निकाल गए, है ना। लेकिन याद रखना है, करना है। और अभी देखो दूसरा तरीका निकालते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है भाग विधि, ठीक है, भाग विधि से करें।
तो भाग विधि से कैसे करेंगे, देखो इसी का कर लेते हैं वापस से 1024 का ही। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो आपको लेफ्ट अपना राइट हैंड जिस साइड है उस साइड पेन रखो और इधर से दो दो के जोड़े बनाओ राइट हैंड से। अगर कोई लेफ्टी है वो बोलेगा सर मैं तो लेफ्ट से बनाऊंगा, नहीं भाई राइट हैंड से। ठीक है, एक जोड़ा ये रहा, दो का जोड़ा, और एक है ये रहा, बन गया आसानी से। इतना तो कर लेंगे आप, तो कोई दिक्कत है। ठीक है, अब देखो वही सेम चीज करेंगे। अब देखो इस 10 के अंदर किसका वर्ग है, अभी अपन ने 10 तक के वर्ग लिखे थे, 3 का अगर वर्ग करते तो 9 आता है, और 4 का करते तो 16 आता है। तो 3 का जो वर्ग है वो इससे छोटा है, मतलब इसके अंदर इंक्लूड है वो। तो अगर 3 को 3 से गुणा करें तो देखो गुणा करके लिखेंगे यहां कितना आता है 9। क्लियर है, 3 को 3 से गुणा करें तो 9 आता है। ठीक है ना, अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ा तो 6, इनको घटाना है कितना 1, और अगला पूरा पेयर उतारना है, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है, टुकड़ों में नहीं उतारेंगे। भाग में जब हम भाग देते हैं तो एक संख्या उतारते हैं, यहां जब वर्गमूल निकाल रहे हैं और इनको जोड़ों में तोड़ा है तो पूरा एक पेयर ही उतारेंगे। तो देखो जरा 1 2 4, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब देखो यहां एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे एक दो अंकों की संख्या बनेगी, और फिर उसको उसी संख्या से गुणा करें तो या तो संख्या ये खुद आए या इससे छोटी आए। ठीक है, जैसे करके देखते हैं। देखो अगर यहां 1 रखूं तो ये हो गया 61, 1 रखा है तो गुणा भी किससे करेंगे 1 से। अब 61 को 1 से गुणा करें तो 61 ही आएगा, जो कि इस 124 के मुकाबले तो बहुत छोटा है। तो भाई इससे अपना काम नहीं चलेगा, तो क्या करें 2 रख के देख लेते हैं। देखो अब जैसे ही 2 रखा, देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना 4, और 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना 12। यही तो चाहिए था अपने को, यही तो चाहिए था अपने को। यहां कुछ भी आए, अब यहां अपना हो गया क्रॉस। ठीक है, अब देखो अपन ने जो जो संख्या रखी वो उठा लो, यहां अपन ने 3 रखा और यहां रखा 2। ठीक, तो ये किसका वर्ग है 32 का वर्ग है। ठीक है ना, या फिर इसका वर्गमूल कितना है 32। एक और करते, देखो एक और करते हैं, समझ तो आ रहा है ना। देखो 1296। ठीक है, फिर राइट हैंड से चलेंगे। देखो ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, बन गया, बन गया ना। अब देखो क्या करेंगे, इसके अंदर किसका वर्ग है वापस से, देखो 4 का वर्ग तो 16 हो गया, और 3 का वर्ग कितना है 9, तो फिर से वही आएगा। ठीक, फिर से वही आएगा, 3 को जब 3 से गुणा करें तो सर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है ना, 3 को जब 3 से गुणा करें तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब क्या करना है, इधर जोड़ना है, जोड़ दो 6, इधर घटाना है कितना 3। अब क्या करें, अगला पूरा पेयर उतारेंगे, तो पूरा पेयर किसका है 96 का। आ गया आसानी से। अब देखो यहां कुछ ऐसी संख्या रखें कि उसको उसी संख्या से गुणा करें तो या तो संख्या ये खुद बने या इससे छोटी बने। ठीक है ना, अब देखो समझो, अगर अंतिम अंक 6 आ रहा है, अंतिम अंक 6 आ रहा है तो 6 कब आता है, या तो 4 को 4 से गुणा करें तब 6 आता है ना, अंतिम अंक 6 आता है 16 का, या 6 को 6 से गुणा करें तब अंतिम अंक 6 आता है। ये नहीं है कि हाँ 6 को 6 से गुणा करें उत्तर 6 आता है, उत्तर नहीं आता 6, अंतिम अंक 6 आता है। भाई 36 आता है यहां पर 16 आता है, अंतिम अंक 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहां अगर ये पूर्ण वर्ग है तो अंतिम अंक अगर इसका 6 है तो या तो 4 रखें तो वो उत्तर आ जाए अपना, या 6 रखें तो उत्तर आ जाए अपना। क्लियर है ना, तो देखो जरा, अगर यहां पहले मैं 4 रख के ट्राई करता हूं तो देखो इसको इससे गुणा करें, 4 चौका 16 हसल 1, 6 चौका 24, और 24 और 1 25। ये तो देखो भाई इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, बहुत छोटी वैल्यू आ गई, तो इससे अपना काम नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे 6 रख के देखेंगे। ठीक है, और जैसे ही 6 रखेंगे देखो जरा, 6 6 36 हसल 3, 6 6 36, 36 और 3 39। आ गया अपना आंसर। क्या है आंसर, 3 यहां रखा और 6 यहां रखा, तो आंसर कितना आ गया 36। ठीक है, तो 1296 किसका वर्ग है 36 का, या फिर 36 किसका वर्गमूल है 1296 का। कर सकते हैं ना आसानी से, कर सकते हैं आसानी से। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो 2 2 के जोड़े बन गए, तब आपने बना लिए। अगर जोड़े बने ही नहीं तो एक जोड़ा बन जाए कि भाई यहां 3 अंकों की संख्या होती, तब क्या करते सर, तो देखो वही करके देखते हैं।
841 ले लेते हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्या है, कुछ नहीं करना, जोड़े तो इधर से बनाएंगे राइट हैंड की तरफ से ही। पहला जोड़ा बन गया, यहां एक ही संख्या बची है तो या तो इसको एक ही ले लो, या फिर आपको लग रहा है कि जोड़ा ही बनाऊं तो भाई 08 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या के पहले 0 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा है ना पढ़ने मैथ में। तो देखो, अब देखो फिर से वही बात, 8 के अंदर किसका वर्ग है? देखो 3 का वर्ग नहीं ले सकते क्योंकि 3 का वर्ग हो गया 9 जो कि 8 से बड़ा है, और बड़ी संख्या तो लेनी नहीं है अपने को। तो भाई 8 के अंदर 2 का वर्ग है, मतलब 2 को 2 से गुणा करें तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि इस 8 के वर्ग के अंदर है। ठीक है, तो इधर जोड़ो, जोड़ेंगे तो कितना? 4, इधर घटाया तो कितना? 4। ठीक है, अब देखो यहां अपना अगला पेयर पूरा उतारेंगे, पूरा उतारेंगे तो कितना आएगा? 41। ठीक है, अब देखो अंतिम अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अंतिम अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और 1 कब आता है? जब या तो 1 को 1 से गुणा करें तब अंतिम अंक 1 आता है, या फिर 9 को 9 से गुणा करें तो 81 आता है, जिसका अंतिम अंक 1 है। ठीक है, तो अगर यहां पे 1 रख दें, देखो जरा 1 रखें तो 41 ही बन गया। ये भाई एक तो 441 और एक ओनली 41, तो बहुत छोटी वैल्यू होगी ना, तो भाई 1 तो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो क्या रखें? 9 रख लेते हैं, रखो जरा 9। अगर 9 रखेंगे 9 में 81, हसल कितनी? 8, कैरी आ गया 8। ठीक है, अब 9 को 4 से गुणा करें, 9 चौके 36, और 36 में अगर 8 जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। ठीक है, तो अपना उत्तर कितना आ गया? 29। कि भाई जो 841 है वो किसका वर्ग है? 29 का वर्ग है, या फिर 29 841 का वर्गमूल है। कर सकते हैं आसानी से, भाग विधि कर सकते हैं ना आसानी से, तो इसको करके ट्राई करना। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, क्योंकि भाग विधि अगर देखो अभाज्य गुणनखंड से तो बेटर है। अभाज्य गुणनखंड जैसे इस संख्या तो कर लिया आपने भाई, इस संख्या का तो कर लिया आपने, आपको एक बड़ी सी संख्या मिल जाती है, मान लो इसको बढ़ा देते हैं, आपको एक 15,129 मिल जाता, 15,129 मिल जाता। अब इसके गुणनखंड ही करते रह जाओगे आप एग्जाम में, तो काफी बड़े हो गए ना गुणनखंड। तो देखो भाग विधि लगा के देखते हैं इसमें, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये एक अकेला, तो या तो इसको 0 लिख लो या फिर ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, अब 1 के अंदर किसका वर्गमूल है? 1 का ही है, सॉरी किसका वर्ग है? 1 का ही है, तो 1 का 1 आ गया। इधर जोड़ो तो आ गया कितना? 2, इधर घटाया तो कितना आया? 0। अगला पूरा पेयर उतारेंगे तो पेयर उतारेंगे तो कितना आएगा? 51। आगे अब देखो, यहां एक ऐसी संख्या रखें कि उससे इस पूरी संख्या को गुणा करें तो इससे छोटी है इसके बराबर संख्या है। ठीक है, तो एक अगर 1 रख देता हूं यहां पर और यहां 1 रखूं तो 21 को 1 से गुणा करूं तो 21 51 तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो भाई ये नहीं रखेंगे। अगर 2 रख दें और यहां भी 2 रख दें तो देखो जरा 44 आ रहा है क्या? तो 44 इसके नियर अबाउट है, घटा सकते हैं आसानी से अपन। ठीक है ना, तो देखो जरा इधर कितना हो गया? 24, और इधर इसको घटाया तो कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखो पूरा उतारो अगला पेयर, 2 9। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ना संख्या, तो और अंतिम अंक कितना है? 9। तो 9 कब आता है? या तो 3 को 3 से गुणा करें तब 9 आता है, या 7 को 7 से गुणा करें तो 49 का अंतिम अंक 9 आता है। ठीक है, तो क्या रखें? सबसे पहले छोटी संख्या रख के देखेंगे अपन। तो छोटी संख्या अगर रखेंगे तो 3 यहां रखा, देखो जरा 3 को 3 से अगर गुणा करें तो देखो 3 तिया 9, 3 चौका 12, हसल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। आ गया अपना आंसर। कितना आया अपना आंसर? 1 2 3 123। कर सकते हैं ना आसानी से, कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो भाग विधि काफी इजी है, मतलब है, थोड़ा सा टाइम ये भी ले रही है। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि भाई जिससे ये भाग विधि में जो टाइम लग रहा है ये भी ना लगे अपने को, क्योंकि अपनी एग्जाम में जो भी वर्गमूल निकालने आएंगे वो ऐसे ही नंबर आएंगे कि जिनको अपन आसानी से कर सके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं देगा अपने को, है ना। अपने को कोई रॉकेट लॉन्चिंग नहीं सीखनी अपने, ठीक है ना। अपने को कंपटीशन देना है, और उन जिन्होंने पेपर सेट किया वो भी तो एक क्राइटेरिया रखेंगे कि भाई लगभग बच्चे कर पाए उस चीज को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप कुछ भी याद नहीं आ रहा तो मैं तो कह रहा हूं अभाज्य गुणनखंड से बेटर है भाग विधि। ये लगाओ, एक बार सीखो इसको, क्वेश्चन जो किए हैं उनको बार बार देखो, रिपीट करो। ठीक है, खुद से कैलकुलेटर की हेल्प से किसी का भी एक वर्ग निकाल के देख लो कि भाई हाँ ये इसका वर्ग होता है। अब तुम अपने तरीके से उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करो, चाहे अभाज्य गुणनखंड से करके देखो एक बार, और चाहे भाग विधि से करके देखो। ठीक है,
अब ये तो हो गया बेसिक चीजें जो अपने को क्लास में पढ़ाई गई। अगर ट्रिक की बात करें कि एक ऐसी ट्रिक हो जाए कि जिससे सर 10-15 सेकंड लगे या 20 सेकंड लगे और मेरा आंसर आ जाए, क्यों? सही बात है ना, वो भी तो जरूरी है। चलो तो देखो ट्रिक देखते हैं। ये 576 था, उससे पहले आपको याद होना चाहिए, देखो उससे पहले आपको याद होना चाहिए 1 से 10 तक का वर्ग, 1 से 10 तक का तो वर्ग, और किसका वर्ग करें तो अंतिम अंक क्या आता है। ठीक है, तो एक बार मैं इधर लिख देता हूं, दिख रहा है ना। अगर 1 और 9 का वर्ग करें तो अंतिम अंक आता है 1। यहां अंतिम अंक लिख रहे हैं भाई, ध्यान रखना, कहीं पता करें कि 1 और 9 से 1 कैसे आ रहा है। 2 और 8 रखें तो कितना आता है 4, 3 और 7 रखें तो अंतिम अंक कितना आता है 9, 4 और 6 का अंतिम अंक कितना 6, 5 का अंतिम अंक कितना 5 और 0 का अंतिम अंक कितना 0। ठीक है, ये देखो, तो देखो जरा वही सेम चीज करनी है अपने को, पेयर बनाने। ये बन गया पेयर, 76 का एक पेयर बन गया और 5 अकेला। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आराम से खत्म हो जाएगा। अभी देखो 5 के अंदर किसका वर्ग है, 5 के अंदर किसका वर्ग है, तो देखो जरा 2 का वर्ग है 5 के अंदर, क्योंकि 3 का करते तो 9, 2 का वर्ग है इसके अंदर, तो यहां आ गया 2। ठीक है, 2 का 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करो कि 2 का वर्ग जो था 4, 2 का वर्ग कितना था 4, उसको इसमें से घटाओ, इसमें से घटाएं तो 5 में से अगर 4 घटाऊं तो 1 बच रहा है। क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो या तो ये खुद बचे या इससे सॉरी, या तो ये खुद बचे या इससे बड़ी संख्या बचे, तो ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जिसका अंतिम अंक 6 आए, या अगर छोटी संख्या आ रही है घटाने पर तो ऐसी छोटी संख्या लेंगे जिसका अगर वर्ग करें तो क्या आए अंतिम अंक 6 आए। तो देखो जरा इधर, ऐसी छोटी संख्या जिसका अंतिम अंक कितना आ रहा है वर्ग करने पर 6 आ रहा है, तो क्या है 24। तो ये किसका वर्ग है 24 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है 24 का वर्ग है ना सही। ना कुछ लिखना ना कुछ करना, कुछ नहीं किया। देखो और करके देखो, अगर 1024 लिया, अभी अपन ने किए हैं वही करेंगे कि आपको ये लगे कि हाँ ये तो इसका होता होगा पता है ना। तो देखो ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर किसका वर्ग है 3 का वर्ग, अभी 3 का वर्ग है ना, 3 का वर्ग है 9 इसके अंदर, और 3 का वर्ग 9 अगर 10 में से घटाऊं तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है, जो कि 3 से छोटी वैल्यू है। तो ऐसी छोटी वैल्यू उठाएंगे इधर से, ऐसी छोटी वैल्यू उठाएंगे इधर से, ये देखो ये छोटी वाली वैल्यू है इधर, इधर जो ये है ना ये छोटी वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसी छोटी वाली वैल्यू उठाएंगे जिसका वर्ग करें तो अंतिम अंक क्या आए 4 आए। देखो जरा किसका आ रहा है 2 का, तो ये किसका वर्ग है 32 का वर्ग। समझ पा रहे हो क्या, अरे समझ पा रहे हो ना। चलो इसी क्वेश्चन को अगर एक और तरीके से कर सकते हैं, चलो आपको घटाने में गुणा भाग करने में अगर दिक्कत आ रही है, घटाने में दिक्कत आ रही है कि भाई दिमाग में नहीं घट रहा, अलग से घटाना पड़ रहा है, तो वापस करके देखो ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। ठीक है, इस 10 के अंदर किसका वर्ग है 3 का, है ना। अब देखो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना ही पड़ेगा है ना, अगर कंपटीशन दे रहे हो तो 3 का। अब इस 3 को इसकी अगली संख्या से गुणा करो, 3 की अगली संख्या क्या है 4, 12। अगर वो इससे बड़ी आ रही है, देखो पहली बार तो बड़ी आनी नहीं चाहिए, छोटी आनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 12। 10 से तो 10 क्या है वहां से छोटा है ना, 10 छोटा है ना, 10 छोटी है यहाँ पे, तो 10 छोटा है, तो यहाँ पे ऐसी छोटी संख्या उठाएंगे जिसका अंतिम अंक क्या है 4, तो क्या आ गया 32। और करके देखो, चलो 1296 करके देखते हैं, वहां बड़ी आ जाएगी क्या इक्वल आ जाएगी। देखो ये 2 का पेयर किया। ठीक, इसके अंदर किसका वर्ग, देखो दोनों तरीके से कर लेंगे, 3 का वर्ग अभी, और 3 का वर्ग 9 इसमें से घटाऊं 12 में से, तो क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ छोटी वैल्यू तभी लेंगे जब घटाने पर छोटी संख्या आए। ठीक है ना, तो बराबर या बड़ी संख्या आए घटाने पर जिसका वर्ग ले रहे हैं अपन, जिस संख्या का ये जो 3 है, इस संख्या का जिसका वर्ग ले रहे हैं, इसमें से अगर घटाएं तो या तो वो खुद आए या उससे बड़ी संख्या आए, तो ऐसी बड़ी संख्या उठाएंगे जिसका अंतिम अंक क्या हो 6 हो। तो देखो जरा किसका है 6 का, तो ये किसका वर्ग है 36 का। ठीक है ना, देखो या फिर इससे करके देखें, इसको इस ट्रिक से करके देखें, 1296 2 के पेयर बनाए। ठीक है, देखो 3 आया इसके अंदर
और 3 को अगली संख्या क्या है 4 है, और 3 को 4 से गुणा करूं तो 12 इक्वल आ रहा है इसके, इक्वल आ रहा है ना इसके, तो इक्वल आ रहा है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कितनी है 6, तो देखो ये रहा 6 36 कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और करके देख लेते हैं 2 4। अगर 9604 का करें, 9604 का करें तो देखो करो जरा, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। ठीक है, अब देखो इस पेयर के अंदर किसका वर्ग है 96, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, वो है अपने पास, तो भाई इसके अंदर है 9 का वर्ग, क्या है 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग ले लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो 81, अगर इसमें से 81 लेस करें तो देखो जरा 96 में से 81 लेस करें तो कितना 15। ठीक है ना, ये आपको दिमाग में करना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है ना, कि एक बार समझ आता है कि बड़ी क्या आ रही है, बड़ी संख्या कहां आ रही है, छोटी संख्या कहां आ रही है। ठीक है, तो 15 आ रहा है, और 15 को देखो 9 के रिस्पेक्ट में देखो बड़ी संख्या है क्या, अगर 15 तो 9 से बड़ी है, तो ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जिसका अंतिम अंक क्या है वर्ग करने पर 4 आए। देखो जरा किसका आ रहा है अंतिम अंक 4, बड़ी संख्या 8 का। ठीक है, तो ये किसका वर्ग है 98 का वर्ग है, कितना 9604। और करके देख लेते हैं, देखो 53 29। ठीक है, देखो सर 2 के पेयर बनाए। ठीक है, 53 के अंदर किसका वर्ग है 7 का वर्ग, अभी 7 तो 7 49 होता है, 7 को 7 से गुणा करें तो 49 होता है, और 49 इसमें से घटाऊं 53 में से 49 घटाऊं तो कितना बच रहा है 4 बच रहा है सर, बच रहा है ना 4, और 4 क्या है इस 7 से छोटा है बड़ा है, छोटा है ऑब्वियसली, तो छोटा है तो ऐसी छोटी संख्या उठाएंगे जिसका अगर वर्ग करें तो अंतिम अंक क्या आए 9 आए। देखो सर किसका है 3 का, तो ये किसका वर्ग है 73 का वर्ग है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, और करके देख लेते हैं। चलो कोई बड़ी संख्या उठाते हैं अभी, है ना, वैसे तो बड़ी संख्या थी 9604, है ना, और करके देख लो 32 3249 का करके देख लेते हैं। देखो ये 2 के पेयर, 2 के पेयर करें 32 के अंदर किसका वर्ग है, देखो बताओ किसका वर्ग है 6 का वर्ग है क्या 36, बड़ा हो गया इससे, तो किसका वर्ग है 5 का, 5 का वर्ग कितना 25। ठीक है ना 25, और 32 में से अगर 25 घटाऊं, 32 में से 25 घटाऊं तो कितना बच रहा है 7 बच रहा है, और 7 क्या है 5 से बड़ा है, 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो ऐसी संख्या उठाओ बड़ी संख्या जिसका वर्ग करें तो क्या आए 9 आए, तो किसका आ रहा है देखो अंतिम अंक 9 है, 9 आए, किसका आ रहा है 7 का, तो किसका वर्ग है 57 का वर्ग है। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो करने की कोशिश करना इन सभी को। ठीक है, खुद की हेल्प से, एक बार किसी की हेल्प मत लेना, एक बार खुद से करना। ठीक है, ट्राई करना, ये जो एग्जांपल किए हैं अपन ने इन्हीं को कोशिश करना बार बार करने की, देख के करना चाहे एक बार, फिर बिना देखे करना, एक बार इन्हीं को रिपीट करना। ठीक है, फिर नहीं समझ आए तो मेरे को बताना, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से भी क्वेश्चन लिख के खुद से करके देखना। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू।